हेलो वॉरियर्स एंड फ्यूचर लेजेंड्स, माय फेवरेट पीपल, वेलकम बैक वंस अगेन। पिछला वीडियो हमने पढ़ा था नाउन के बारे में और इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ नाउन्स और नाउन के नंबर्स यानी कि नाउन का प्लुरलाइजेशन, कुछ स्पेशल रूल्स हम लोग देखेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए आज का हमारा वीडियो। और जैसा कि सबको पता ही है, क्लास 2 है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें नाउन के बारे में, ठीक है, और स्पेशल टाइप्स ऑफ नाउन्स हम लोग कवर करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि प्लुरलाइजेशन कैसे होता है और कौन से नाउन्स हैं जो खुद सिंगुलर रहते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है हमें। इस वीडियो को देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों बाइनोकुलर कहना, सिजर कहना, पैंट कहना गलत है, क्यों इंफॉर्मेशंस मांगना, लोगों से एडवाइसेस मांगना गलत है, क्यों ये कहना कि आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज गलत है, क्यों मदर इन लॉज ब्रदर इन लॉज गलत हैं, क्यों क्राइटेरियाज और क्राइटेरियंस गलत हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो के बाद। वीडियो में क्या क्या पढ़ते हैं बता देता हूं फिर से एक बार। कंपाउंड नाउन्स को पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ कुछ नाउन्स है जैसे बाइपार्टाइट, सिंगुलैरिया टांटम, प्लुरैलिया टांटम, ये सब पढ़ेंगे। स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, उनसे जुड़े नंबर्स यानी कि सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को देखेंगे, ठीक है। अब मेरे बारे में ज्यादा क्या बताना, आगे बढ़ते हैं। अंडर 24/7 में हूं, 13 साल से पढ़ा रहा हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले कवर करते हैं आज की वीडियो में हम कंपाउंड नाउन्स को, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एनार्की एंड केओस। मतलब कंपाउंड नाउन्स को समझना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, समझाना भी, बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, कंपाउंड नाउन्स का फॉर्मेशन अगर तुम समझ लोगे ना तो तुम समझ जाओगे कि एक्चुअली चीजें कहां जा रही हैं। होता क्या है बेसिकली, कंपाउंड नाउन्स में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं जो मिलते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं जो मिलकर एक नया वर्ड बनाएंगे। जैसे एक वर्ड है हमारा स्कूल, दूसरा वर्ड है हमारा बस, दोनों ने मिलकर स्कूल बस बना दिया। अब यहां देखने वाली बात यह है कि स्कूल भी नाउन है, बस भी नाउन है, दोनों ने मिलकर कंपाउंड नाउन बनाया। ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जब उनमें से एक ही नाउन हो और ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जब उनमें से कोई भी नाउन ना हो। जैसे लुक आउट एक वर्ब है, एक प्रीपोजिशन है, बट लुक आउट एक्चुअली नाउन होता है। तो ये याद रखना कि कंपाउंड नाउन्स दो या दो से ज्यादा वर्ड से बनते हैं। जरूरी नहीं कि उनमें से कोई भी वर्ड नाउन हो, बट जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा, ठीक है। अब फॉर्म के बारे में थोड़ी बात करनी जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तीन फॉर्म्स होती हैं नाउन्स की, कंपाउंड नाउन्स की। एक तो ओपन फॉर्म जिसमें दो वर्ड्स अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे स्कूल बस का एग्जांपल ले लो तो स्कूल बस पहले ऐसे भी लिखा जाता था, लिव इन एक लंबे वक्त तक यूं लिखा जाता था, फिर यूं लिखा जाने लगा। तो ये होता है ओपन फॉर्म, ये होता है हाइफनेटेड फॉर्म, और फिर आ जाता है क्लोज्ड फॉर्म। जैसे स्कूल बस अब लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है? बिल्कुल ही क्लोज्ड फॉर्म में। तो ये तीन फॉर्म होती हैं। आमतौर पे ज्यादातर नाउन्स में इनसे कोई अंतर आता नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है। देखो जरा दो वर्ड्स को, एक वर्ड है हमारा रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है कहीं से इस्तीफा देना, कहीं से चले जाना। और अगर ये हाइफनेटेड होता तो इसका मतलब होता है रीसाइन, और रीसाइन का मतलब होता है किसी जगह को फिर से ज्वाइन करना। यानी कि मैंने किसी जगह को रिजाइन किया क्योंकि मुझे पैसे कम मिल रहे थे, और फिर जब मुझे पैसे बढ़ा के दिए जाने लगे तो मैंने वहां रीसाइन कर लिया, ठीक है। तो ये नुआंसेस हैं जिनको जानना जरूरी हो जाता है कई बार। अब कंपाउंड नाउन्स में जो चीज होती है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड। अभी बात करते हैं उसकी। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ नाउन्स की तो हमारे पास दो नंबर होते हैं, सबको पता है, सिंगुलर यानी कि एक ऑब्जेक्ट, और प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है। तो चूंकि कंपाउंड नाउन्स की हम बात कर रहे थे, इसलिए पहले कंपाउंड नाउन्स पे ही हम चर्चा करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन्स के फॉर्मेशन की। देखा तुमने, दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। अब होता यह है कि उनमें से एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं हेड वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड या मेन वर्ड। क्या होता है प्रिंसिपल वर्ड, क्या होता है मेन वर्ड, समझना जरा उसको। पुलिसमैन, ये एक पुलिसमैन है, हमारा प्यारा पुलिसमैन, ठीक है, ऑनेस्ट। अब ये पुलिस है या मैन है? ये कौन है? ये पुलिस है या मैन है? भाई पुलिस एजेंसी होती है, ये मैन है, ठीक है।
चलो कुछ आसान एग्जांपल्स देख लो। ये एक बुक फेयर है, बुक फेयर। अब जब हम बुक फेयर में जाते हैं तो हम किस में जा रहे होते हैं? हम बुक के अंदर जा रहे होते हैं या फेयर के अंदर? मतलब पुस्तक मेले में हमें घुसना है तो हम पुस्तक में घुसेंगे या मेले में घुसेंगे? ऑब्वियसली मेले में। उसी तरीके से स्कूल बस, ये स्कूल बस है, ये है क्या? ये स्कूल है या ये बस है? खुद सोचो। तो यानी कि वो वर्ड जो एक्चुअली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे स्कूल बस में ये है क्या? ये एक बस है, तो बस हमारा हेड वर्ड हो जाता है। सिमिलरली बुक फेयर में क्या था हमारा हेड वर्ड? पुस्तक में जा रहे थे या मेले में? बुक में या फेयर में? पेयर में। तो ये हमारा हेड वर्ड। सिमिलरली पुलिसमैन क्या है? पुलिस है या मैन है? मैन है। तो हम हेड वर्ड का प्लूरलाइजेशन करते हैं, यानी कि पुलिसमैन का प्लूरल पुलिसमैन हो जाएगा, ठीक। बुक फेयर का प्लूरल बुक फेयर्स हो जाएगा, और स्कूल बस का प्लूरल स्कूल बसेस हो जाएगा। यानी बस को प्लूरलाइज करेंगे, मैन को प्लूरलाइज करेंगे और फेयर को प्लूरलाइज करेंगे। यानी कि हेडवर्ड को हमें प्लूरलाइज करना रहता है कंपाउंड नाउन में। तो जब भी कंपाउंड नाउन आए, ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना कि हेडवर्ड क्या है, फिर उसको प्लूरलाइज करना। अब क्वेश्चन जो था हमारा, जरा फिर से आ जाते हैं। आई हैव 3 मदर इन लॉज। एक महिला है, ठीक है, वो पहले मदर है या लॉ है? जब हम कहते हैं ये मेरी सास है, शी इज माई मदर इन लॉ, तो वो मदर है या लॉ है? ऑब्वियसली वो मदर है ना। तो प्लूरलाइजेशन मदर का होगा। एक सास मदर इन लॉ, कई सास मदर्स इन लॉ, नॉट मदर इन लॉज। याद रखना, ठीक है। काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आया है। सबसे ज्यादा आया हुआ ये रिसेंट एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में ये खूब आया क्योंकि इस पे काफी डिस्प्यूट है। पासर बाइज, अक्सर लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स कहते हैं ये पासर बाइज ही प्लूरल होता है। गलत है। पासर यानी कि जो गुजर रहा है, बाई यानी कि पास से। सोचो, जिसकी तरफ इशारा करेंगे कि ये पासर बाई है, वो पास से है या गुजरने वाला है? ऑब्वियसली गुजरने वाला है ना इंसान। तो पासर्स बाई होना चाहिए, नॉट पासर बाइज। मैंने इस पे कुछ ऑक्सफोर्ड का वो भी लाया हुआ है स्क्रीनशॉट। इस ऑक्सफोर्ड पे जब तुम देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पासर बाई का प्लूरल पासर्स बाई होता है, पासर बाइज नहीं होता। तो ये कंपाउंड नाउन का प्लूरलाइजेशन है जिसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, हद से ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब बाकी नाउन्स के भी नंबर्स की चर्चा कर ली जाए, सिंगुलर कब, प्लूरल कब और कब कैसे। लेकिन नंबर्स ऑफ नाउन, इस पे बात करने से पहले नंबर्स एंड नाउन्स पे बात करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे सवाल घुमा फिरा के काफी ज्यादा आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जरा देख लो। शी बॉट 2 डजन्स ऑफ मैंगोज फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। क्वेश्चन सोचो, बनाने की कोशिश करो, कमेंट में ड्रॉप करना, तब तक मैं समझा भी देता हूं उसको। माइकल स्वॉन लिखते हैं, साफ साफ देख लो जरा, कि अगर डजन, 100, 1000 ऐसे शब्द हो और उनके पहले कोई नंबर हो तो इनमें एस नहीं लगेगा। किन में एस नहीं लगेगा? डजन में, 100 में, 1000 में। 3 डजन एग्स कह सकते हैं, लेकिन 3 डजन्स ऑफ एग्स नहीं कह सकते, ठीक है। माइकल स्वॉन फिर से अपनी दूसरी किताब में यही बात लिखते हैं कि अगर कोई नंबर दिया हो तो जो वर्ड्स हैं डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनमें फाइनल एस नहीं लगता है। थॉमसन एंड मार्टिनेट ने भी अपनी किताब में यही बात लिखी हुई है कि डजन का यूज जब डेफिनेट नंबर के साथ हो तो कभी भी इसके साथ प्लूरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि डजन्स नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब एस ना हो और ऑफ लगा हो तब हम बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं वापस से। तो क्या करेंगे हम सिंपली यहां से 2 हटा देंगे, तो शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स। अब आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि सर ऑफ हटा देते तब भी तो हो जाता। नहीं बेटा, तब भी हमें यहां एस तो हटाना ही पड़ता ना, ठीक है। तो इसलिए चुपचाप हम इसी पार्ट में एरर निकाल के आएंगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। एक और क्वेश्चन देख लो। इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स। अच्छा, इसको तो ध्यान से देखना, इससे बहुत 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 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत हद से ज्यादा। चलो इसके रूल्स जरा हम लोग देखते हैं। जब भी तुम्हारे सामने कोई न्यूमरल हो और उसके बाद नाउन हो,
न्यूमरल दे दिया, चलो मान लो 6, नाउन दे दिया, ठीक है, और फिर एक नाउन दे दिया, तो 6 आवर जर्नी ऐसे लिखेंगे या फिर हाइफनेट करके ऐसे लिख सकते हैं 6 आवर जर्नी। इट्स अ 6 आवर जर्नी, इट्स अ 6 आवर्स जर्नी नहीं कह सकते हैं। अगर आवर्स लिखना ही है, तुमने सोच के बैठा नहीं मैं तो आवर्स लिख के रहूंगा क्योंकि गलती है, तो ऐसे लिखना अ जर्नी ऑफ 6 आवर्स, अ जर्नी ऑफ 6 आवर्स, ये सही है, ठीक है। लेकिन कभी भी यहां एस मत लगाना। तो या तो तुम लिख सकते हो अ जर्नी ऑफ 6 आवर्स, या तुम कह सकते हो अ 6 आवर जर्नी। हाइफनेट भी कर सकते हो और ओपन भी रख सकते हो, लेकिन यहां कभी एस मत लगाना। यानी कि न्यूमरल हो, उसके बाद दोनों नाउन एक साथ हो, तो कभी भी किसी भी नाउन को प्लूरलाइज मत करना। अब देखो होता क्या है, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से जरा रिफ्रेज कर दूं। अगर ए लगा हो तब इस वाले को मत करना प्लूरलाइज, अगर ए नहीं लगा हो तो इसको कर सकते हो अगर प्लूरल्स दिखाने हो तो। जैसे आई हैव लॉस्ट 10, मैंने खो दिए कितने, 10 100 रुपी नोट्स, ठीक है। 100 रुपी नोट्स, नोट्स को प्लुरलाइज किया पर रुपी को नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या, देखो कॉमन सेंस से मैं समझा देता हूं ना, जिंदगी भर याद रहेगा। होता क्या है कि ये जो न्यूमरल है और ये जो नाउन है, ये मिलके बनाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, और कंपाउंड एडजेक्टिव में कभी प्लूरल नहीं लगता है। तुम जाके कभी किसी से ये थोड़े कहते हो एक बंदा हैंडसम है, 4 लोग खड़े, थोड़े क्यों कहोगे जाके यू आर हैंडसम बॉयज, नहीं यार, यू आर हैंडसम बॉयज। नाउन को प्लूरलाइज करेंगे, एडजेक्टिव को प्लूरलाइज नहीं करते। बस वही सीन है यहां पे, ये न्यूमरल और ये हमारा नाउन मिलके कंपाउंड एडजेक्टिव बना लेते हैं, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स ना, इट इज अ 3 year डिग्री कोर्स। याद रखोगे इस चीज को हमेशा, ठीक है। अब प्लूरल्स बनाने के कुछ रूल्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। सिंपल सा पहला रूल है हमारा, क्या, एस लगा देते हैं। एक बच्चा है तो किड है, कई बच्चे हैं तो किड्स हैं। एक लड़की गर्ल, कई लड़कियां गर्ल्स। एक ट्रक ट्रक, कई ट्रक ट्रक्स। सिंपल, ये तो बचपन से पढ़ा है सबने, बहुत याद होगा, सबको पता होगा, ठीक। फिर आता है ईएस लगाने वाला रूल। अब ईएस लगाने वाले रूल को ध्यान से देखना कैसे कैसे होता है। किसी शब्द के अंत में अगर CH आए, जैसे आर्च, इसको आर्च पढ़ते हैं, आर्क नहीं पढ़ते हैं। आर्च क्या होता है, इसलिए मैंने इतने इमेजेस बना दिए कि तुम्हारी वोकैब भी साथ साथ चलती रहे। ये जो फॉर्मेशन होता है ना, जो तुमने देखा होगा बिल्डिंग्स में होता है, गेट्स में होता है, ब्रिजेस में भी होता है, ऊपर भी नीचे भी, इसी को हम आर्च कहते हैं। तो आर्च यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में CH आए तो वहां हम लगाते हैं ES। तो दीज आर मेनी arches, there are many arches drawn on this board, simple, ठीक है। अब और देखो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में SH हो तो वहां भी ES लगाते हैं। ब्रशेस, एक ब्रश, ब्रश है, कई ब्रश हैं, ब्रशेस हैं। किसी वर्ड के लास्ट में S लगा हो, जैसे बस, तो इसका प्लूरलाइजेशन भी ES लगा के होता है। किसी वर्ड के लास्ट में X आता हो, बॉक्स, तो इसका भी ES लगा के, और किसी में Z लगा हो तो वहां भी ES लगता है। कई बार क्या होता है कि लास्ट का जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको हम लोग, कॉन्सोनेंट लेटर है उसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। तो क्विज का क्विजेस बनाते वक्त ना डबल Z कर देते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल इतना याद रखना कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में CH है, S है, SH है, X है, Z है, ठीक है। क्या क्या है हमारा, फिर से यहां लिख देता हूं, CH, S, SH, X और Z। अगर इनमें से कोई भी किसी नाउन के लास्ट में आ रहा है तो उसका प्लुरलाइजेशन होगा ES लगा के। लेकिन एक कैच है। कैच क्या है, तुमने आर्च देखा ना, आर्च में हमने ES लगाया, आर्चेज हो गया। बैच,
जैसे अभी मैं तुम लोगों का बैच ले रहा हूं, साथ में और कई बैचेस चल रहे हैं, तो बैचेस फिर से ईएस लगा। वहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है मतलब कैच क्या है, कैच ये है कि सीएच से च वाला साउंड आता है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि सीएच तो हार्ड क वाला साउंड भी देता है। तो जब सीएच क वाला साउंड दे तो ईएस नहीं लगाएंगे, सिंपली क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये महाभारत की बैटल फील्ड को मैंने यहां रखा हुआ है, कान्हा की इमेज है, ठीक है। और क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कुछ वर्ड्स भी तुम्हें समझा देने हैं मुझे। मोनार्क, क पे खत्म होता है मोनार्क। महाभारत के युद्ध में कई मोनार्क लड़ने आए थे, कई मोनार्क्स आए थे। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क कहा जाता है किसी इंसान को जो ऑलमोस्ट फादर फिगर हो किसी जगह का, किसी डायनेस्टी का। जैसे कौरवों और पांडवों दोनों के पैट्रियार्क कौन थे वहां पे, पितामह भीष्म। तो पैट्रियार्क का प्लुरलाइजेशन करना है, ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। यूनक, यूनक कहते हैं ना जो नपुंसक होते हैं, जो अर्जुन को श्राप दिया था उर्वशी ने, तो यूनक का प्लूरल यूनक्स होगा। इपॉक, इपॉक ये युग के लिए होता है, इसका भी प्लुरलाइजेशन एस लगा के होगा, तो एपॉक्स हो जाएगा। इपॉक एपॉक दोनों ही पढ़ते हैं उसको। तो जहां जहां सी एच का साउंड क जैसा आ रहा हो हार्ड, वहां सिर्फ एस ही लगता है। अब ये है कॉन्च, शंख। इसके साथ दो रूल्स हैं, दो एक्सेप्शन है, याद रखना। इसको कॉन्च भी पढ़ते हैं, इसको कॉन्क भी पढ़ते हैं। हाँ, कॉन्क भी पढ़ते हैं इसको। वैसे केस में इसके साथ एस भी लग सकता है और ईएस भी लग सकता है। बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे रूल्स को कभी भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अगर कभी तुम्हें कॉन्क ईएस लगा के या कॉन्क एस लगा के दिया हो या कॉन्शियस कुछ ऐसा हो, तो कोशिश करना वो क्वेश्चन छोड़ दो, या फिर गलती अगर कहीं और दिख रही है, कोई ऑब्वियस गलती है, कोई बिल्कुल ऑब्वियस गलती, जैसे एक दिया हुआ था ऐसा है कुछ, तो ऑब्वियसली ये तो गलत है ही, तो उस पार्ट में गलती मानना या वो क्वेश्चन छोड़ देना। देखो एक बात समझो, 45 के 45 क्वेश्चंस तुमने नहीं करने, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो वर्ड्स जो वाई पे खत्म होते हैं उनके साथ दो रूल्स हैं। दो रूल्स क्या हैं, तो अगर वाई के पहले वाला साउंड कॉन्सोनेंट है, दिख रहा है यहां, वाई के पहले बी, वाई के पहले डी, वाई के पहले आर, तो कॉन्सोनेंट्स है। अगर कॉन्सोनेंट्स है तो वाई को डिलीट करते हैं और आईईएस लगा देते हैं। लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, कंट्री का कंट्रीज। कैसे हुआ, वाई को डिलीट किया, आईईएस ऐड किया, सिंपल। लेकिन जब वाई के पहले वॉवेल हो तो सिंपली एस लगा देते हैं। बॉयज, टॉयज, मंकीज, सब में क्या था, वाई के पहले हमारा एक वॉवेल लेटर था। बॉयज में ओ था, टॉयज में ओ था, मंकीज में ई था। तो वाई के पहले अगर वॉवेल लेटर है तो वाई के बाद सिर्फ एस लगाएंगे। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई को आई में बदलेंगे और ईएस लगाएंगे, या वाई को हटा के आईईएस लगाएंगे, जो भी समझ लो। आगे बढ़ते हैं। एफ, एफ का रूल क्या है, तो कुछ वर्ड्स हैं, यहां पे कोई एक रूल नहीं है ऐसा कि हाँ इनके साथ ये, इनके साथ वो, बस वर्ड तुम्हें याद रखने होंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ क्या होता है कि एफ को वी में बदल के ईएस लगाते हैं। जैसे काफ का काव्स, हाफ का हाव्स और नाइफ का नाइव्स। सेम फॉर्मूला पे लीफ का लीव्स हो जाता है, वाइफ का वाइब्स हो जाता है, नाइफ का नाइव्स हो जाता है, लाइफ का लाइव्स हो जाता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जहां सिर्फ एस लगता है, जैसे रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स। यहां एफ को वी में नहीं बदलते हैं। फिर आते हैं हमारे सामने ये भाई लोग जो दोनों रूल्स पे चलते हैं, ये कहते हैं कि हम दोनों रूल्स को चलेंगे। तो हूफ का प्लूरल हूफ्स, यानी कि एफ एस भी होगा और हूव्स भी हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। सेम फॉर्मूला पे स्कार्फ चलता है, इसका स्कार्फ्स भी हो जाएगा और स्कार्फ्स भी हो जाएगा। सिमिलरली ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी, और ड्वार्फ्स भी, और वाफ का वॉफ, इसको वार्फ नहीं, इसको वॉफ पढ़ते हैं, वॉफ। भैया अंग्रेजी बड़ी कठिन भाषा है मेरे लिए भी। वॉफ, तो वॉफ्स भी होता है और वॉब्स भी हो जाता है। वॉफ क्या होता है, ये जहाजों के रुकने के लिए डॉक टाइप का एक एरिया बना होता है, बिल्कुल समतल सा, नदियों समंदर के पास में किनारे पे, तो उसको कहते हैं। हूफ क्या होता है, हूफ ये होता है
घोड़ों गधों के जो खुर होता है उसको कहते हैं, ठीक है। और ड्वार्फ तो पता ही होगा, बौने लोगों को कहा जाता है, इसका आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो ओ पे खत्म होते हैं। ज्यादातर वर्ड्स जो ओ पे खत्म होते हैं उनमें ईएस लग जाता है। हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, एको का एकोज। इसको एको पढ़ते हैं, इको नहीं, इको बिना एच वाला होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में बोरो किए गए हैं बाकी अदर लैंग्वेजेस से, वहां सिर्फ एस लगता है, जैसे डायनेमोज, किलोज, फोटोज और पियानोस। यहां ईएस नहीं लगता है, यहां सिर्फ एस लगता है, ठीक है। अब बनते हैं कुछ इरेगुलर प्लूरल्स, उनको समझ लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि उनसे बड़े कठिन कठिन सवाल आते हैं। तो सबसे पहला तो इंटरनल वॉवल शिफ्ट वाला है। इंटरनल वॉवल शिफ्ट वाला याद रखना कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। ए बन जाएगा ई, तो मैन का मैन, वुमन का विमन, विमन पढ़ेंगे इसको विमन, ठीक है। माउस का माइस, गूज का गीज और लाउज का लाइस। लाउज खटमल को और जू दोनों को ही कहते हैं। तो देखो हुआ क्या, यहां ए ई में बदल गया, वहां ए ई में बदल गया, यहां यार ये मैंने हैंडराइटिंग मेरी बहुत गंदी हो रही है, ठीक है। यहां हमने ओ को आई में तो बदला ही, ठीक, लेकिन साथ में एस को सी में भी बदल दिया। यहां डबल ओ को डबल ई में बदल दिया, यहां भी ओ यू को आई में बदल के एस को सी में बदल दिया। अब माउस का माइस, लाउस का लाइस, हाउस का हाइस मत बना देना मेरे भाई, ठीक है, हाउसेज होता है उसका, ठीक। कुछ वर्ड्स में हम लोग लास्ट में ईएन लगाते हैं, बट ईएन लगाने के रूल्स भी अलग अलग हैं। चाइल्ड में आर के बाद ईएन लगाते हैं, ऑक्स में सिंपली ईएन जोड़ देते हैं। और ब्रदर के दो प्लूरल हैं, एक तो ब्रदर्स सबको पता है और दूसरा ये ब्रदरन। ये एक फ्रैटर्निटी के लिए यूज होता है, जैसे कोई साइंटिस्ट है और अपनी साइंटिस्ट कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं तो कहेंगे माय फेलो ब्रदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स की तरफ। देखो जरा, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुआ है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, ठीक है, या इसमें नो एरर। तुम्हें क्या लगता है इन तीनों पार्ट्स में किसी में एरर है या एरर नहीं है? तो देखो एरर है। एरर क्या है? तो आमतौर पे लोग फॉरेन वर्ड्स को भी एस लगा देते हैं, क्राइटेरियन, क्राइटेरियंस कह देते हैं, क्राइटेरियाज कहते हैं, वैसे प्लुरलाइजेशन नहीं होता है, रूल है। लैटिन से जो वर्ड आए हैं यूएम पे खत्म होते हैं, उनका प्लुरलाइजेशन ए लगा के होता है, जैसे डेटम का डेटा, मीडियम का मीडिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, ठीक है। वैसे ही लैटिन में जहां यूएस लगता है लास्ट में, उसका मतलब सिंगुलर में यूएस, तो प्लूरल में आई लग जाता है, जैसे सिलेबस का सिलेबाई, रेडियस का रेडियाई, स्टिमुलस का स्टिमुलाई, ठीक है। लैटिन में जो वर्ड ए पे खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल ए ई लगा के बनता है, जैसे लावा का लावे, फॉर्मूला का फॉर्मूले, ठीक है। ग्रीक के जो वर्ड आईएस पे खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल ईएस लगा के बनता है, जैसे क्राइसिस का क्राइसिस, बेसिस का बेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, ठीक है। वैसे ही ग्रीक में जो वर्ड्स ओएन पे खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल ए लगा के बनता है, ओएन को मतलब ए में बदल देते हैं, जैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमेनन का फिनोमेना। वैसे लैटिन में जो वर्ड्स ईएक्स या आईएक्स पे खत्म होते हैं वो तो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल आईसीईएस लगा के, मतलब इसको हटा देंगे ईएक्स आईएक्स को और आईसीईएस लगा देंगे, जैसे इंडेक्स का इंडिसेस, अपेंडिक्स का अपेंडिसेस। अब एक और चीज देख लो, आजकल कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके डुअल प्लूरल्स एक्सेप्टेड है, जैसे इंडेक्स का इंडिसेस और इंडेक्सेस भी आजकल चल जा रहा है, अपेंडिक्स का अपेंडिसेस और अपेंडिक्सेस भी जा रहा है, फॉर्मूला का फॉर्मूले और फॉर्मूलाज भी चल रहा है, तो इन पे भी ध्यान देना है तुम्हें। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इतने लंबे वक्त से इंग्लिश में रहे हुए हैं कि अब उन पे लैटिन वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं होता है, जैसे हारमोनियम का हारमोनियम्स होता है, हारमोनिया नहीं होता है। फोरम का फोरम्स होता है, पोरा अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं बट फोरम्स ही यूज होता है। पेंडुलम का पेंडुलम्स, स्टेडियम का स्टेडियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, कोरम का कोरम्स। तो मैं समझ में आ गया होगा कि कोरा का नाम कहां से आया है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट गलत है। अ नंबर ऑफ है
तो वहां पे होना चाहिए था क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया होता है प्लूरल, क्राइटेरियन होता है सिंगुलर। ठीक, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही रहता है। जरा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ये तो बहुत रिपीट हुआ है, मतलब भर भर के रिपीट हुआ है। कौन से वर्ड्स हैं? शीप, एक भी भेड़ हो तो वो शीप होगी, दोस्तों को सखियों को लेकर चली आए तब भी वो शीप ही रह जाएंगी, शीप्स नहीं होंगी। एक भी भागा जा रहा है तो वो डियर है, पूरी फैमिली को लेके भागा जा रहा है तब भी सारे डियर ही। ठीक है, स्वाइन, हालांकि इसका अब प्लूरल बनने लगा है, स्वाइन्स होने लगा है, इस पे भी ध्यान देना, लेकिन तभी भी इसका कॉमनली जो एक्सेप्टेड प्लूरल है वो स्वाइन ही है, और सिंगुलर तो स्वाइन ही होता है, बट आजकल स्वाइन्स यूज हो रहा है काफी। ठीक, मीन्स, हमेशा मीन्स रहता है, सिंगुलर में भी मीन्स रहता है, प्लूरल में भी मीन्स रहता है। सीरीज, प्लूरल में भी सीरीज, सिंगुलर में भी सीरीज। स्पीसीज, सिंगुलर में भी स्पीसीज, प्लूरल में भी स्पीसीज। देखो एक चीज, मैंने दोनों को अलग अलग स्लाइड में क्यों रखा था, पहले वाले दिखने में सिंगुलर है और सिंगुलर प्लूरल एक जैसे रहते हैं, दूसरे वाले दिखने में प्लूरल है, यानी एस पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन सिंगुलर प्लूरल इनका भी यही रहता है। मीन्स से क्वेश्चन आया हुआ है, टू द वेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रपल्सन, लेकिन वहां पे मीन्स होना चाहिए। देखिए आपका, अगर मैं पूछूं कि तुम कैसे आते हो, किस चीज से आते हो, बस से, ट्रेन से, बाइक से, तो मैं पूछूंगा व्हाट्स योर मीन्स ऑफ कम्यूट, व्हाट इज योर मीन्स ऑफ कम्यूट। एक मीन्स है तब भी वो मीन्स ही रहेगा। अगर एक से ज्यादा है, मैं पूछ सकता हूं कि व्हाट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो सिंगुलर में भी वो मीन्स रहेगा और प्लूरल में भी वो मीन्स ही रह जाएगा, याद रखना इस चीज को। मेरा फेवरेट, मतलब फेवरेट नहीं यार, इस पे मैं जोक्स काफी देता हूं। एक मछली, फिश, एक जैसी कई मछलियां, वो भी फिश, लेकिन अगर अलग अलग प्रजाति की कई मछलियां हैं तो ये हो जाती हैं फिशेस। फिर से समझना, एक मछली फिश, एक जैसी कई मछलियां भी फिश, लेकिन एक से ज्यादा तरह की मछलियां फिशेस। चलो बताओ, एक अंधी मछली को क्या कहेंगे? अगर कोई मछली अंधी है तो उसको क्या कहेंगे? अ फिश विदाउट एन आई विल बी कॉल्ड, जोक था, रूल मत समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो धारी तलवारों पे आते हैं भैया। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके कुछ प्लूरल मतलब भी होते हैं। जब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है, मैथमेटिक्स जब एक सब्जेक्ट है सिंगुलर है, पॉलिटिक्स जब राजनीति की बात करें तो वो सिंगुलर है, बट कुछ कुछ इसके प्लूरल वर्जन्स भी आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री, यानी कि देश की अलग अलग आर्थिक परिस्थितियां, इकोनॉमी भी कह सकते हैं। माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड का मतलब कि मेरा गणित अच्छा नहीं है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, यानी कि मैंने जो हिसाब किताब किया हुआ है उनमें कहीं गड़बड़ है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब टैंटम, टैंट्रम, ये सिंगुलैरिया टैंटम और प्लूरैलिया टैंटम पढ़ना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, एग्जाम में खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंगुलैरिया टैंटम, यानी कि जिनके प्लूरल्स नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ये है फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एडवाइस, न्यूज और भी कई हैं। नोट्स देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नोट्स देख लेना। ठीक है, इनसे काफी ज्यादा सवाल आए हैं तो मैंने इनको लिख दिया। अब इनके साथ समस्याएं क्या क्या देखो हैं, इनके रूल्स समझो जरा। तो सबसे पहला रूल, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि अ न्यूज, वो गलत हो जाएगा। हम कभी नहीं कहेंगे कि अ फर्नीचर, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, इसी तरीके से इनका प्लूरलाइजेशन भी नहीं होता है। हम लगेजेस नहीं कह सकते, हम फर्नीचर्स नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। लेकिन एक तरीका है कि इनको सिंगुलराइज किया जा सके। सिंगुलराइज कैसे किया जा सके? तो अ पीस ऑफ एडवाइस, एन आर्टिकल ऑफ न्यूज, एन इक्विपमेंट नहीं कह सकते, बट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कह सकते हैं। अब अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ, ये सब लगा के सिंगुलराइज क्यों करेंगे हम? वो तो सिंगुलर पहले से ही है।
तो इनका इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं प्लूरलाइजेशन के लिए। पीसेस ऑफ एडवाइस आर नीडेड, ठीक है, मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वर बॉट, ठीक है। तो याद रखना, फिर से बताता हूं कि ये जो वर्ड्स है सिंगुलर या टेंटम हमारे, यानी कि ये जो शब्द हैं इनका प्लूरलाइजेशन आमतौर पे नहीं होता है, और ये चूंकि बाय डिफॉल्ट सिंगुलर है तो इनके पहले हम ए नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर ए लगाना हो तो हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, इस तरह से, अ पीस ऑफ न्यूज, अ बिट ऑफ एडवाइस, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली अगर प्लूरलाइजेशन करना हो तो ए एन ड्रॉप करके उन्हीं वर्ड्स में, यानी कि बिट, पीस वगैरह में एस लगा देंगे, यानी कि बिट्स ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, तो फिर हम प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस कहीं से भी मिले कर लो, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, बट हमें अभी फोकस करना है एसबीआई पीओ जो एग्जाम आ रहा है वो तुम्हारा कैसे क्रैक हो उस पर। बीमारियों के नाम कई बार दिखते हैं प्लूरल, जैसे डायबिटीज, मीजल्स, मम्प्स वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन वो होते सिंगुलर है। गेम्स के नाम कई बार जैसे डार्ट्स, बिलियर्ड्स, कार्ड्स वगैरह वगैरह दिखते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर, ठीक है। तो अब आते हैं प्लूरलिया टैंटम। देखो, सिंगुलरिया टैंटम तुमने समझा अच्छे से, वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अब आते हैं प्लूरलिया टैंटम पे, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है कैटल से सवाल, वर्मिन से सवाल, आजकल खूब आ रहा है कैवलरी से, पुलिस से तो खूब ही सवाल हुआ है, जो कि नाउन के पार्ट 1 में ही मैंने समझा दिया। इन्फेंट्री यानी कि घुड़सवारों का जो जत्था होता है। पेजेंट्री कहीं के किसानों के दल को कहा जाता है। अगर मैं कहूं पेजेंट्री ऑफ चंपारण यानी कि पेजेंट्स ऑफ चंपारण, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल में रहते हैं, इनको याद रखना, ये कभी सिंगुलराइज नहीं किए जा सकते। कैटल से खूब सवाल आया। वर्मिन कहा जाता है वैसे हर जीव को जो फसल को तबाह करता हो, छोटे से लेके बड़ा तक। एक क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। नहीं, सिंपली कैटल कर देंगे, आर ग्रेजिंग, मतलब प्लूरल वर्ब तो हमेशा लगेगा, एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है उनके साथ, सिंपल। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और उनमें एस तुमको दिख जाता है। पहले वालों में तो एस था नहीं, इनमें दिख जाता है, जैसे आर्म्स, ग्रांट्स, रिचेज, रिचेज मतलब दौलत होता है, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीड्स और सराउंडिंग्स, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक है। सराउंडिंग्स को सराउंडिंग बना के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। प्रोसीड्स को प्रोसीड बना के भी क्वेश्चन आया हुआ है। आउटस्कर्ट्स को अक्सर लोग आउटस्कर्ट कह देते हैं, जो कि गलत होता है। अब बाइपार्टाइट नाउन्स, सबसे ज्यादा कठिन सवाल जहां से आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को जहां कंफ्यूज किया जाता है वो है बाइपार्टाइट नाउन्स। फटाफट इनको करते हैं। बाइपार्टाइट नाउन्स क्या होते हैं? देखो, उनके नाम में ही बाई और पार्ट है। बाई मतलब तो होता ही दो, और पार्ट मतलब दो हिस्से, सिंपल। तो बाइपार्टाइट नाउन होते क्या है? बाइपार्टाइट नाउन्स बेसिकली वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके दो सिमेट्रिकल हिस्से मिलके एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे ट्राउजर्स, ये दो पार्ट होते हैं ट्राउजर्स के, दोनों मिलके बनाते हैं एक पहनने लायक ट्राउजर्स। बनोकुलर्स, दो अलग अलग सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं जो मिलके बनाते हैं एक बनोकुलर्स। सिजर्स, दो अलग अलग सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इनके साथ क्या क्या रूल आपको याद रखने हैं? तो इनके साथ आपको रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल कि इनका जो नाम होता है ना, वो हमेशा एस पे खत्म होता है, हमेशा एस पे ये नाम खत्म होगा। कभी भी हम पैंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पैंट्स। पैंट्स वही चीज होते हैं जो ट्राउजर्स होते हैं। ट्राउजर नहीं होता कुछ, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। ये पैंट्स हैं, यही ट्राउजर्स हैं। बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है, ठीक है, एस हमेशा रहेगा। सिजर नहीं होता, सिजर्स होता है, ठीक है। बच्चे खूब यूज करते हैं सिजर, सिजर नहीं, सिजर्स। सिजर वर्ब हो जाता है, काटने को कहा जाता है, कुछ थोड़ा गंदा मतलब भी होता है, तो सिजर्स, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब उनके और भी रूल्स हैं। एक तो एस पे ये खत्म होते हैं हमेशा। दूसरी चीज कि जब इनके साथ अ पेयर ऑफ लग जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो आर होना चाहिए था, सॉरी सिंगुलर था ना, तो वॉज होना चाहिए था पास्ट में।
अगर अ पेयर ऑफ नहीं लगा रहता तो वर्ब प्लूरल होता। तो रूल याद रखना कि एस हमेशा लगेगा, वर्ब प्लूरल होगा। अ पेयर ऑफ लग जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा और हमेशा ही एस लगा रहेगा। तो इन चीजों को समझ लो। अब एक बड़ी गलती क्या आजकल लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, ग्रामेरियंस जो खुद को कहते हैं, ग्रामेरियन नहीं कहते हैं, ग्रामरिस्ट, ठीक है, टीचर्स, एडुकेटर्स, वो शूज को, सॉक्स को, स्लीपर्स को भी बाइपार्टाइट नाउन्स में ही घुसा देते हैं। मतलब बाइपार्टाइट नाउन्स वर्ड का तो यूज कोई करता नहीं है, बट घुसा देते हैं इनको उन्हीं के रूल्स में। अब जरा खुद बताओ तुम कि एक चप्पल कमरे के इस कोने में, दूसरी चप्पल कमरे के इस कोने में तुम्हारी रखी हो, तुम उठोगे, पहनोगे, निकल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या अपने ट्राउजर्स को आधा काट के इधर, आधा काट के उधर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। एक सॉक्स में से मतलब एक तुम्हारा, वन ऑफ योर सॉक्स अगर ब्राउनिश हो, एक थोड़ा मरूनिश हो, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी आधी पैंट्स का आधा हिस्सा यूं हो और आधा यूं हो, पहन के कहीं जाने की हिम्मत तुम्हारी होगी? भाई हो सकता है तुम्हारी हो, मेरी तो नहीं हो। ठीक है, तो बस इन चीजों को याद रखना। अब इनसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 slippers were thrown as the minister walked on the platform। इसमें जिसने गलती निकाल दी ना, मैं उसको पक्का कोई ना कोई फ्री भी दूंगा, इस महीने नहीं बट जुलाई में। 2 slippers were thrown as the minister walked on the platform। फटाफट निकालो गलती। चलो मैं बता देता हूं, पॉज कर लो अगर जानना नहीं है तो। देखो हुआ क्या, तो स्लीपर्स अलग अलग हो सकते हैं, 2 स्लीपर्स अलग अलग लोग फेंक सकते हैं। तो गलती बहुत से लोगों ने यहां निकाल दिया कि अपेयर ऑफ होना चाहिए था, नहीं, एक्चुअली गलती यहां है, ऑन की जगह ऑन टू होना चाहिए था। जब मूवमेंट हो ओपन स्पेस में तो वहां ऑन टू यूज करते हैं, मूवमेंट क्लोज स्पेस में हो तो इन टू करते हैं। यह प्रपोजिशन में मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक है। लेकिन 2 स्लिपर्स तो अलग अलग लोगों के लिए हम यूज कर सकते हो कि नेताजी पे एक ही इंसान ने दोनों थोड़े ही फेंके होंगे, 2 लोग गुस्सा होंगे, दोनों ने फेंक दिए, किसी ने लेफ्ट का, किसी ने राइट फुट का। लेकिन जब खरीदने की बात आती हो तो कभी कोई 2 जूते नहीं खरीदेगा। 2 जूते तुम ऐसे जाके दुकानदार से थोड़ी कहोगे भैया एक 7 नंबर दे दो, एक 8 नंबर दे दो, भैया दोनों लेफ्ट फुट के दे दो, भैया एक रेड दे दो, एक ब्लैक दे दो, नहीं, तुम मांगोगे अ पेयर। तो यहां पे अ पेयर ऑफ होना चाहिए। याद रखना, जब भी खरीद बिक्री की बात हो तो कभी 2 शूज मत कहना, 2 स्लीपर्स मत कहना, अ पेयर ऑफ कहना हमेशा, ठीक है। आई बॉट 2 स्लीपर्स, किसी साल का ये क्वेश्चन है तो तुम समझ गए कि 2 की जगह पेयर ऑफ होगा। माय फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, ये तो मैंने अभी बताया हुआ था, चलो करो फटाफट इसको। बताया था ना बाइपार्टाइट नाउन्स में लास्ट में हमेशा एस रहता ही रहता है, तो बस हो गया। और इस तरह से नाउन का हमारा नंबर वाला सेशन खत्म हुआ। एक बार मैं देखूंगा क्या नाउन में कुछ और ऐसा बचा हुआ है जिस पे क्लास चलाई जा सके, वीडियो बनाई जा सके। जबरदस्ती का वीडियो नहीं बनाने वाला मैं, बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस हियर, एग्जाम जल्दी से जल्दी आ रहा है, ठीक है, मतलब तेजी से आ रहा है यार, अप्रोचिंग फास्ट, अगस्त लास्ट में है, तो पढ़ो ध्यान से और कमेंट वगैरह किया करो। तुम लोग तो कमेंट इसलिए भी नहीं करते हो ना कि तुम्हें लगता है कहीं मेरा चैनल पॉपुलर हो जाए, सारे लोग मुझसे पढ़ेंगे, जॉब कहीं किसी और को मिल जाएगी। अरे यार इतना क्यों डरते हो, भरोसा रखो अपनी मेहनत पे, तुम्हारी ही जॉब है, ठीक है। चलो फिर लाइक सब्सक्राइब अपना करते रहना, मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना नोट्स का। और क्या, कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।